भाई मान गए आपको, आप ही में वो बात है, आप ही बनोगे जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह। भाई आप ही मर्डर करो उस रॉक स्टार अभिषेक मेहरा का। क्या बात है भाई, सर जी खुश हो जाएंगे। आपने उनका ऑर्डर इतनी जल्दी पूरा कर दिया। बिल्कुल सही होता। तो फिर टाइम क्यों वेस्ट करना, चलो चलकर करते हैं अपनी पहली प्रोफेशनल किलिंग, पहला खून, वो भी एक रॉक स्टार का। चलो चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बहुत किस्मत वाला है तू जो अपनी बीवी से फिर भी मिल लेगा, लेकिन ये तू कभी अपनी बीवी नहीं, अपनी प्रेमिका नहीं, अपनी प्रज्ञा से कभी नहीं मिल पाएगा। बहुत प्यार करती है वो तुझसे। अरे सिसकियां ले लेकर रोती थी वो यहां पर, और उसने यहां पर अपनी लव स्टोरी भी सुनाई थी, और वो सुनने के बाद ये साले सबके सब इमोशनल भी हो गए थे। बेचारी, उसे क्या मालूम था जो लव स्टोरी वो यहां पर सुना कर गई है उसका दायन मैं करने वाला हूं, तुझे मारकर। ये तो हो नहीं था। अरे भैया ये तो हो नहीं था, क्योंकि हर हिट लव स्टोरी का एंड सैड ही होता है। या तो हीरोइन मरती है या फिर हीरो। काश वो यहां होती, काश प्रज्ञा यहां होती, तो हम तुम दोनों को एक साथ मारकर अमर कर देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब तू अकेला ही सही। तो फिर सोच क्या रहे हो भाई, इसे मारकर ये स्टोरी यहीं पर खत्म करो और अपनी गैंग का नाम मशहूर करो। मार दो इसे। रुक जाओ। इसे मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर जी आपने तो बोला था कि इसको मार दो। अरे हाँ, तो मैं ही तुमसे कह रहा हूं कि इसे मारने की जरूरत नहीं है। तुम में से कोई भी इसे हाथ तक नहीं लगाएगा। ये आवाज पास से सुन रहे हो तो हाँ अब क्लियर हो रही है। ये आवाज तो हमारी आवाज मैंने सुनी है कहीं पर। तुम निखिल तो नहीं? प्रज्ञा को बीच वो नहीं, पूरब को फोन लगा रही। वो प्रज्ञा। क्या हुआ प्रज्ञा को? प्रज्ञा का फोन आया था। प्रज्ञा का फोन आया? अच्छा, उन गुंडों का फोन आया होगा। पैसों की डिमांड करके उसे छोड़ना चाहते हैं। कितने पैसे मांग रहे हैं बताइए ना। नहीं, वो प्रज्ञा वहां से भाग गई है। उसका फोन आया था, वो कह रही थी कि उसने बताया कि वो अभी यहाँ फंस गए हैं। वो किडनैपर्स के बीच में, इसलिए वो ओहो, ये इस लड़की ने बिल्कुल ठीक नहीं किया।
अरे एक बार उनके चंगुल से बाहर निकल आई तो कोई जरूरी है कि दोबारा भी बच जाए। उसको ना पुलिस को बुलाना चाहिए या पूरब को भेज दी। पीजी मैंने उसे समझाया लेकिन प्रज्ञा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ भी कहो, सरला गलत किया उसने, ये ठीक नहीं किया। उसने बिल्कुल ठीक किया। उसने वही किया जो एक पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है। अभी प्रज्ञा को अपनी दोस्त समझ के बचाने जा सकता है तो वो तो इसका सुहाग है ना, तो ये उसको वहां अकेले कैसे छोड़ सकती है? एक तो अपने प्यार के लिए लड़ रहा है और दूसरा अपने सुहाग के लिए। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए ये दोनों अलग नहीं रह सकते। किस्मत कितना भी इनको दूर रखने की कोशिश करे, ये उतना ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कितनी घटिया जगह चुनी है इसने खेलने किडनैपिंग के लिए। 2 घंटे लग गए यहाँ आने में। है कहाँ ये? छोड़ूंगी नहीं उसे। हिम्मत कैसे हुई उसे मेरे भाई को पकड़ के रखने की? आज या तो ये नहीं या मैं नहीं। और ये देखो ड्यूटी पर सोया पड़ा। नो वंडर प्रज्ञा यहाँ से कैसे भागी होगी ये सबको पता चल चुका होगा। बाहर से तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, वो कमरा था कहाँ जहाँ मुझे बांध कर रखा था? कहाँ है ये निखिल? चिल्ला के बुला भी नहीं सकती, भाई ने सुन लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ। और यूं ही अंदर भी तो नहीं जा सकती। सब एक साथ एक जगह हुए तो वो कहीं मुझे ही ना पकड़ ले। नहीं नहीं, मुझे बिना किसी की नजर में आए इन्हें बचा कर ले जाना होगा। अब कहाँ ढूंढूं उसे इस घटिया जगह पर? उसका कोई आदमी भी नहीं दिख रहा। एक दिखा वो सो रहा है। वो मोबाइल किसका पड़ा है वहां पर? ये तो निखिल का लग रहा है। मोबाइल इसने यहाँ क्यों छोड़ा? इडियट है एक नंबर का। वैसे देखती हूँ इसने किसको फोन किया है। पहले मुझे धमकी दे रही थी, अब जासूसी कर रही है। इसके बाद मुझे मारने का प्लान होगा। क्यों? क्या रहे? अब तू बहुत समझदार हो गया है। सर जी के कान में क्या कुसर पुसर कर रहा था? अरे अपना विजय है ना, विजय को किसी ने बामू मार के बेहोश कर दिया, बाहर पड़े रहा है वो। अम्मा दारू पीकर होगा, कहीं पड़ा होगा। वो है कमरा जहाँ मुझे बांध रखा था, इनको भी वही बांधा होगा। लेकिन इन लोगों के यहाँ रहते हुए मैं अंदर कैसे जाऊंगी? मुझे पहले ही इन लोगों को यहाँ से भगाना होगा, पर करूं क्या? आग लगा दूं यहाँ? आग लगेगी तो ये आग बुझाने भागेंगे और मैं पीछे से उस कमरे में घुस जाऊंगी। नहीं नहीं, ये नहीं करना। जहाँ इन्हें बांध रखा है वहां भी तो सूखी घास रखी है। आग फैलकर वहां चली गई तो वहां आग लग जाएगी। नहीं नहीं, क्या करूं मैं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।